क्रोध को जिसने जीता है, जिनकी भार्या सीता हैं, जो भरत शत्रु लक्ष्मण के हैं भ्राता, जिनके चरणों में हनुमंत लला, वे पुरुषोत्तम राम हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कोटि कोटि प्रणाम है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जी हाँ, श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही अलग अलग युग के हैं, दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर दोनों की लीलाएं अलग अलग हैं। तो इस वीडियो में दोनों की मैंने तुलना की है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अंतर, मगर दोनों का मकसद एक था, धरती पर पाप के बोझ को कम करना। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम का जन्म महल में हुआ था, जबकि श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। श्री राम अपने माता पिता की पहली संतान थे, जबकि श्री कृष्ण अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। राम का जन्म दिन के समय हुआ था, जबकि श्री कृष्ण आधी रात को हुए थे। श्री राम सूर्यवंशी थे, जबकि श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंशियों की यादव शाखा में हुआ था। श्री राम गौर वर्ण के थे, जबकि श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे, इसलिए उन्हें श्याम भी कहा जाता है। श्री राम शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी के बड़े भाई थे, जबकि श्री कृष्ण शेषनाग के अवतार बलराम जी के छोटे भाई थे। श्री राम का जीवन धर्म प्रेरित था, वे मानव मर्यादा के प्रतीक थे, जबकि श्री कृष्ण का जीवन कर्म प्रेरित था, वे कर्म योग के प्रतीक थे। श्री राम 12 कलाओं के अवतार थे, उन्होंने कभी भी अपने आप को परमात्मा नहीं बताया, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे। गीता में जगह जगह उन्होंने अपने आप को परमात्मा बताया है। श्री राम राजकुमार के रूप में 12 वर्षों तक महलों में रहे, उसके बाद वे वन में गए। श्री कृष्ण 12 वर्षों तक वन उपवन में विहार करते रहे और उसके बाद ही महलों में गए थे। श्री राम नित्य संघर्षशील जीवात्मा के प्रतिनिधि हैं, जिनका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, जबकि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं और समस्त जीवात्माओं के परम साध्य यानी उनका चरम लक्ष्य हैं। श्री राम एक पत्नी व्रत थे। अश्वमेध यज्ञ में जब उन्हें धर्म पत्नी की आवश्यकता पड़ी, तो सीता के स्थान पर किसी अन्य स्त्री को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सीता की प्रतिमा से ही काम चलाया, जबकि श्री कृष्ण बहुपत्नीक थे। उनकी अनेक पत्नियां थीं, इनमें 8 उनकी पटरानियां थीं, जो कि रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा। इनमें रुक्मणी भी सबकी सिरमौर थी। केवल एक ही पत्नी होते हुए भी श्री राम का दाम्पत्य जीवन दुख, कष्टमय एवं संतापपूर्ण था। पत्नियों की भरमार होते हुए भी जबकि श्री कृष्ण का दाम्पत्य जीवन हर्षोल्लास से पूर्ण तथा आनंदमय था। श्री राम वन में सीता की संतुष्टि के लिए कांचन की खोज में निकलते हैं और ऐसा करने में कांचन भी नहीं मिलता तथा पत्नी से भी हाथ धो बैठते हैं, जबकि श्री कृष्ण वन में कांचन की खोज में निकलते हैं और ऐसा करने में ना ही केवल उन्हें कांचन प्राप्त होता है, अपितु साथ में 2 पत्नियां सत्यभामा एवं जामवती को भी हत्या लेते हैं। श्री राम की पत्नी सीता माता का बलपूर्वक रावण के द्वारा अपहरण किया गया था। रामचंद्र जी ने किसी भी स्त्री का अपहरण नहीं किया, जबकि श्री कृष्ण ने अनेक स्त्रियों जैसे रुक्मणी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा का अपहरण किया था और फिर उनसे विवाह भी किया। धर्मपत्नी सीता जी के विरह में एक पुरुष श्री राम विलाप करते हैं, जबकि एक पुरुष श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उनके विरह में अनेक स्त्रियां यानी कि गोपियां विलाप करती हैं। उन्होंने रावण के साथ युद्ध स्वयं लड़ा था, जबकि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में स्वयं नहीं लड़े थे। श्री राम ने सूर्यपुत्र सुग्रीव की रक्षा की और इंद्रपुत्र बाली का वध किया, जबकि श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण का वध करवाया और इंद्रपुत्र अर्जुन की रक्षा की।
श्री राम को अपने जीवन में अनेक बार रोना पड़ा था, जबकि श्री कृष्ण जीवन भर आमोद प्रमोद और हास्य विनोद की ही मूर्ति बने रहे थे। उनकी आंखें केवल एक बार आंसुओं से डबडबाई थीं, जब उन्होंने अपने बचपन के सखा सुदामा को द्वारिका महल में दीनहीन दशा में देखा था। श्री राम के नाम का भजन करने से पहले विधिवत उनकी विवाहिता पत्नी का नाम सीता जोड़ा जाता है और सीताराम शब्द बनाया जाता है, जबकि श्री कृष्ण का भजन करने से पहले उनकी प्रेमिका राधा का नाम जोड़ा जाता है और राधा कृष्ण शब्द बनाया जाता है। श्री राम के महाप्रयाण के समय अयोध्या में बड़ी शांति थी। उसके निवासी बहुत शांति प्रिय, विद्यावान और धर्मपरायण थे, जबकि श्री कृष्ण के महाप्रयाण के समय समस्त यादव समुदाय गृह युद्ध के कारण नष्ट हो गया था और द्वारिका पूर्णतः ध्वस्त और खत्म हो चुकी थी। श्री राम त्रेता युग के थे और श्री कृष्ण द्वापर युग के थे, लेकिन दोनों के जन्म का मकसद एक ही था, दुश्मनों का नाश करना। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा?